हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर है, ठीक है ना, मतलब चैप्टर है। अच्छा, यहाँ से तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनेबे करता है। नोबेल पुरस्कार 2025, 26 तो अभी नहीं आया है ना, 26 आएगा दिसंबर में, तो 25 से चलेगा अभी। और अभी तो बिहार के एग्जाम के लिए ये तो ट्रेंडे बन चुका है नोबेल पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पर चिकित्सा में किसको मिला है, तो मैरी ई ब्रून को अमेरिका की है, फ्रेड राम्सडेल अमेरिका की है, और सिमोना सकागुची अमेरिका की है, ठीक है। किस लिए मिला है ना, तो देखिएगा पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए याद रहेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा, याद रहने वाला चीज़ें नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए भौतिकी में बात करें, जो जॉन क्लार्क ब्रिटेन का है, मिशेल एच डेबोरेट ये कहाँ का है, फ्रांस का है, और जॉन एम मार्टिनिस है या यूएसए का है। मतलब भौतिकी में जौना जौना को मिला है ना, सब अलग अलग देश का है। सब एगो ब्रिटेन का है, एक फ्रांस का है और एक यूएसए का है, ठीक है ना। अब ये जॉन क्लार्क है या ब्रिटेन का है, डेबोरेट है या फ्रांस का है, और मार्टिनिस है यूएसए का। ये लोग का बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट। रसायन में देखिएगा सुसुमो कितागावा, ये जापान की है, सुसुमो कितागावा। रिचर्ड रॉबसन है, ऑस्ट्रेलिया का है। उमर एम यागी है, या कहाँ का है, जॉर्डन का है। ऐका बताया है सब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है, सब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। जो भौतिक में था सब उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, सब इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है, अच्छी बात है। तो किस देश का है ये भी याद रखिएगा लो। रसायन में सुसुमू है जापान का, रॉबसन ऑस्ट्रेलिया का, यागी जॉर्डन का। इस शांति में तो आसानी से याद होगा सबको, मारिया कोरिना मचाडो। या साहित्य में लासजलो क्रासजना हुरकाई हंगरी का है, इनको मिला है। और एक अर्थशास्त्र में तो जोएल मुकीर है, फिलिप अगियन है, पीटर हॉविट है। यो अलग अलग देश का है। जोएल मुकीर अमेरिका का है, फिलिप अगियन फ्रांस का है, पीटर हॉविट कनाडा का है। आई का काम किया है लोग, तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में योगदान दिया है लोग। नवाचार संचालित, नवाचार मतलब नया आचार विचार। अब आइएगा इस सौंदर्य सुंदरी लोग के बारे में, सुंदरी लोग के बारे में। तो इंडिया का सबसे सुंदरी लड़की कौन है, लड़की नहीं औरत कौन है, औरत पूछा जाए कि इंडिया का सबसे सुंदर औरत कौन है, औरत, लड़की नहीं औरत। लड़की औरत में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो उसका नाम है साक्षी चौधरी, अजमेर की है, ठीक है ना। इंडिया का सबसे सुंदर औरत कौन है, तो साक्षी चौधरी है। इंडिया का सबसे सुंदर लड़की कौन है, सात्विक सतीश सैल है, गोवा की है, ठीक है ना। सात्विक नहीं साध्वी है, साध्वी सतीश सैल। तो याद रखिएगा, इंडिया का सबसे सुंदर औरत पूछे तो आकांक्षा, लड़की पूछे तो सतीश सैल नाम याद रखिएगा, तो साध्वी है, ठीक है। तो अब नाम का अर्थ हुए होता है, औरत लड़की याद रखिए, उतना नहीं याद रखिए। मिसेज इंडिया है, मिस यूनिवर्स इंडिया है, खाली इतना ही याद रखिए, काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा
मिस यूनिवर्स का नाम याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स का नाम फातिमा बोस है, मैक्सिको की है। मिस यूनिवर्स उसके बाद मिसेज यूनिवर्स, ठीक है ना, ये श्रेसी सी है, नोएडा की है, ठीक है। एक होता है इंडिया लेवल का मिस यूनिवर्स, तो उसका कौन है, वो है मनिका विश्वकर्मा, ठीक है ना। उसके बाद मिस वर्ल्ड है ओपेल सुचेता है, थाईलैंड में, थाईलैंड की है, हैदराबाद में हुआ था आयोजन, भारत का प्रतिनिधि इसमें नंदिता गुप्ता की थी, ठीक है ना। उसके बाद 25 में तसेगे गिलई थी, ठीक है ना, प्रथम अश्वेत महिला थी, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए 25 में याद रखिएगा कैटलिन सेंडानील थी। अब सुनिए, हम आपको प्यार से सब याद करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सुनिएगा, देखिएगा, भारत के सबसे सुंदर महिला, तो याद रखिएगा आकांक्षा नाम की महिला है। सबसे सुंदर लड़की, लड़की में पूछा जाए उसका नाम रखिएगा सतीश सैल, साध्वी है। इंडिया लेवल पर जो मिस यूनिवर्स होता है ना, उसका भी नाम याद रखिएगा, शेरी सिंह नाम याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया लेवल वाला में, ठीक है। अब चलिएगा, ठीक है ना, यूनिवर्स में महिला सबसे सुंदर और लड़की सबसे सुंदर, ठीक है ना, यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में आ जाए लड़की सबसे सुंदर, तो वह है, एक थोड़ा सा गलती हो गया है, ये भारत लेवल पर जो मिस यूनिवर्स होता है वह जीती है मनिका विश्वकर्मा। आज जो श्रेसी सी है ना, ये वर्ल्ड लेवल पर महिला में क्या है ना, यूनिवर्स है, महिला में यूनिवर्स है। और लड़की में यूनिवर्स कौन है वर्ल्ड लेवल पर, तो फातिमा बोस है, फातिमा बोस है। मिस वर्ल्ड तो ओपल सुचिता यादें रहेगा, ये 25 में है। इससे पहले कौन जीती थी, तसेगो गिलई जीती थी, ठीक है। उसके बाद मिस इंडिया यूएसए, तो ये तो सबको याद होगा, कैटलिन सेंडा है। केंजा लिली एआई है, एआई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, ये बाफ्टा पुरस्कार, जैसे बाफ्टा पुरस्कार में सम्मान मिलता है ना, उसी तरह कौन सी में सम्मान मिलता है, ऑस्कर में। तो ये दोनों में से एक याद करिएगा तो दूसरा अपने आप पकड़ाएगा, मतलब मिलता है कि बात नहीं, ये साल मिला है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, ठीक है। श्रेष्ठ फिल्म, तो एक के बाद एक लड़ाई, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, याद हो गया। डायरेक्टर में थॉमस एंडरसन है थॉमस एंडरसन। अभिनेता में अरामेयो। अभिनेत्री में बकली है, ठीक है ना। तो एक के बाद एक लड़ाई, बकली, अरामेयो, एंडरसन, थॉमस एंडरसन, ये चारों का याद हो गया। इसी में बफ्टे में मिला है मणिपुर का जो बुंग मूवी है ना, इसको क्या मिला है, अवार्ड जीता है, ठीक है। अब बाफ्टा के बाद है जो 72वीं राष्ट्रीय फिल्म है ना, एकरा बारे में राष्ट्रपति ये पुरस्कार देती है, तो एकरा बारे में बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। अब हम जाएंगे सीधे ऑस्कर को कवर करेंगे। हम अभी क्या बोले हैं कि जॉन बाफ्टा हुए ऑस्कर, तो देखिएगा ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, तो वह जो हिंदिया का इंग्लिश है, एक के बाद एक लड़ाई का इंग्लिश है वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, थॉमस एंडरसन। अभिनेता का नाम बदला है, बस अभिनेता का नाम बदला है, अभिनेत्री का नाम बकली है, ठीक है ना। तो अभिनेता का नाम तो बदला है, तो का नाम है, जॉर्डन है, जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन। और वहाँ पर क्या था, आराम कयो, ठीक है ना, का था आराम कयो नहीं, आरामयो, ठीक है। अब देखो यार, ट्रेंड इतना हार्ड चल गया है ना कि ससुरा पूछ ले रहा है सब कि कौन फिल्म के लिए मिला था इसको ये पुरस्कार, ठीक है ना। तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे बाफ्टा फिल्म में जो इसको मिला है थॉमस एंडरसन को, कौना फिल्म के लिए मिला है, तो वह एक के बाद एक लड़ाई के लिए,
एकरा मतलब ऑस्कर में भी उसी के लिए इसको मिला है। इसका काम क्लियर। अभिनेत्री में जेसी बकली है, इसको हैमनेट के लिए मिला है, हैमनेट के लिए। तो बाफ्टा में भी और कांस में भी हैमनेट के लिए मिला होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन है, अरामयो है। मैं कसम खाता हूँ कि आराम नहीं करूँगा, तो अरामयो को मिला है। आई ऑस्कर में जो जॉर्डन है, इसको सीनर्स के लिए मिला है, सीनर्स के लिए। अब बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। अब हो गया, अब सुनो, ऑस्कर हो गया। अब फिल्म में एक और थोड़ा सा टॉप लेवल का अवार्ड है, कांस फिल्म, ठीक है ना, कांस फिल्म, ठीक है। तो एक कांस फिल्म में सुनो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म होता है ना, उसको पामे डियोर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, पाम्स फिल्म का सर्वश्रेष्ठ। तो दोनों में से कौनो याद कर, मतलब कौनो आ जाए ध्यान में तो चलेगा। तो फिल्म का नाम सुन लो भाई, का नाम है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। मतलब यह एक एक्सीडेंट था, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो ई फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अभिनेता बदला है, अभिनेत्री बदली है, निर्देशक बदला है। तो सुनो, वैगनर जो मौरा है ये हीरो था। द सीक्रेट एजेंट फिल्म के लिए इसको मिला। हीरोइन थी, वह थी नदिया मिलिटी। द लिटिल सिस्टर के लिए मिला है। और जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर क्या नाम है उसका, क्लेवर मेंडोका फिल्हो, द सीक्रेट एजेंट के लिए मिला है। और लघु फिल्म में मिला है कि इसको आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। तब बोलो क्या हुआ, कुछ नहीं याद हुआ होगा। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ ना तो उसमें काने उधिया गया, काने उधिया गया, कान सो गया, तो एक्सीडेंट से याद हो गया। हीरो को नहीं, मतलब निर्देशक को इसी फिल्म के लिए मिला है, निर्देशक को नहीं, निर्देशक को नहीं मिला है इस फिल्म के लिए। तो यह फिल्म के लिए तो किसी को कोई पुरस्कार ही नहीं मिला है, ठीक है ना। मतलब वो जो तीनों गुड़ा है सब उसको अलग अलग फिल्म के लिए मिला है कांस फिल्म में। जैसे वैगनर मोरा को द सीक्रेट एजेंट, नदिया को, वैगनर याद रखना, कांस में वैगनर, नदिया और फिल्हो। तो द सीक्रेट एजेंट के लिए हीरो का पुरस्कार, डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। हीरोइन को जो पुरस्कार मिला है ना, वह लिटिल सिस्टर के बारे में। अब यहाँ पर गया ना, यहाँ पर 3 गो ये फिल्म था ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, ये थोड़ा सा दिमाग चाट के रख देता है। हई है राष्ट्रीय लेवल का फिल्म, ठीक है ना। जवन कौन पुरस्कार ये देती है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तब फीचर फिल्म आर्टिकल कौन था, 370 फीचर फिल्म तुमको मालूम ही होगा क्या होता है, कि नहीं मालूम है। पैसा कमाने के लिए जिसको बनाया जाता है ना, उसी फिल्म को फीचर फिल्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो 370 है। डायरेक्टर थे आदित्य सुहास, ठीक है ना, आदित्य सुहास। हिंदी फिल्म में बात करें, श्रीकांत है, तुषार हीरानंदानी इसका डायरेक्टर है। अभिनेता में कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला है। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को, अब्राहम युगम के लिए ममूटी को। अभिनेत्री में यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। डायरेक्टर में राजकुमार पेरिया सामी फिल्म अमरन के लिए। तो बोलो, अब चलिए यहाँ पर रमन मैग्सेस, ठीक है ना। ये रमन मैग्सेस सबसे पहले जान लो फिल्म के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। रमन मैग्सेस है ना, ये 4-5 को फील्ड में दिया जाता है रमन मैग्सेस, जिसमें समाज सेवा आता है, ठीक है ना। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते तुमको मालूम है, इसी रमन मैग्सेस को कहते हैं। ये 4-5 को क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना।
मतलब जैसे साहित्य में, समाज सेवा में ऐसा ही करके दिया जाता है। तो इसमें देखो 25 में एगो संस्थान को मिला है, ठीक है ना, जिसका नाम है एजुकेट गर्ल। मतलब संस्थान को भी दिया जाता है, व्यक्ति को भी दिया जाता है। तो यह भारतीय संस्थान है एजुकेट गर्ल, भारत का पहला संस्थान है जिसे मिला है। ये शाहीन अली है ना, ये व्यक्ति है, मालदीव का रहने वाला है, प्लास्टिक प्रदूषण पर काम करता है, ठीक है ना। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है बिल्ला नुएवा, बिल्ला नुएवा, बिल्ला नुएवा, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है ना। रमन मैग्सेसे अवार्ड जिसे क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार। कहाँ का नोबेल, एशिया का नोबेल कहा जाता है। 3 गुणा को नहीं, मतलब एक संस्था 2 व्यक्ति को। शाहीन एगो वेनेजुएला नाम याद कर लेना यदि विलानुएवा ना याद हो तो। फिलीपींस का है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना, ये भारत का पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 3 प्रकार का यह होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तीनों का तीनों है ना, मतलब का बोले, दिमाग खराब करने वाला है ये तीनों का तीनों। हिंदी में किसको मिला है, सबसे पहले सबसे बड़का अवार्ड जिसका नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड पर बात कर रहे हैं। इसके बाद उससे छोटका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, उससे बाद सबसे छोटका साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो सबसे बड़का में देखो, ममता को हिंदी में मिला है, अंग्रेजी में मिला है नवतेज को, मैथिली में महेंद्र झा को, संस्कृत में भद्रेश दास को, ठीक है। कोनो दिक्कत ना, ममता को मिला है और महेंद्र को मिला है। म से ममता, म से महेंद्र। एगो नवजोत सिद्धू का नाम सुने हैं, उसी के नाम पर है, थोड़ा सा उसका बिगड़ा हुआ रूप, नवतेज नाम है। एगो भद्रेश दास है। अब इतना से काम नहीं चलता है, बोलेगा इनका पुस्तक का नाम बताइए। तो ममता जीते जी इलाहाबाद चली गई, ठीक है ना। और नवतेज है या क्रिसमस देखकर का हो गए ना, इंस्पायर हो गए। तो मतलब क्रिसमस स्प्रिंग हो गया। और महेंद्र झा हैं, इनका देखिए धात्रीपात सनगाम का नाम लिखा है, चूँकि मैथिली में है ना इसीलिए धात्रीपात्र सनगाम। संस्कृत में है या प्रस्थान चतुस्तय ब्रह्मघोषा संस्कृत में है। अब आइए युवा में, तो युवा में पार्वती, अद्वैत, नेहा, धीरज 4 आदमी को मिला है। ये पार्वती जी हिंदी में मिला है फिर उगना, पार्वती जी का आशीर्वाद रहेगा तो पौधा फिर उग जाएगा, पौधा तो पौधा, आदमी भी उग जाएगा फिर। हिंदी में अद्वैत कोठारी है, या अंग्रेजी में इनका पुस्तक का नाम है सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है, बुद्ध। मैथिली में नेहा को मिला है, वहाँ पर मैथिली में महेंद्र को मिला था, संस्कृत में धीरज को मिला है, और वहाँ पर संस्कृत में किसको मिला था, भद्रेश दास को। पुस्तक का नाम देख लीजिए। मैथिली में जो नेहा को मिला है बनारस आहम। ममता कहाँ गई थी, इलाहाबाद। नेहा कहाँ जा रही है, बनारस, ठीक है ना। धीरज को मिला है, यह है परिभाषिक शब्द स्वारस्यम। और उसके बाद बाल में देखिए तो सुशील नितिन मुन्नी गजनफर। सुशील बाबू है ये 1/12 हिंदी में उठाए हैं। नितिन है यह साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। मुन्नी चुक्का के लिए, गजनफर कौमी सितारे के लिए, ठीक है। ये फिल्म फेयर पुरस्कार ये अपने में बांट लेता है सब, बॉलीवुड वाला बुलाकर पार्टी सार्टी करके, बहुत छोटा पुरस्कार है यह। खैर याद रखिएगा, लापता लेडी को मिला है, किरण राव का पुस्तक है, किरण राव का पुस्तक नहीं है, फिल्म है।
निर्देशक किरण राव है, एक कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन है, अभिनेत्री आलिया भट्ट है। कार्तिक आर्यन को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार भी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है 2026 में, ठीक है ना। इसका मूवी का नाम आपको ध्यान में आ रहा है? ऑप्शन आएगा तो हम पकड़ देंगे। थोड़ा मतलब जुनून वाला मूवी है। अब अभी हम देख लेते हैं क्या नाम हुआ आया था इसका, चंदू चैंपियन वाला, ठीक है ना, कार्तिक आर्यन। तो क्लियर हो ही जाएगा। ये आईफा अवार्ड तो बेकार है, तो कभी नहीं पूछेगा। खैर, लापता लेडी, कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल, किरण राव, सब वही हैं। बस नितांशी गोयल मतलब आलिया भट्ट के जगह पर नितांशी गोयल आई है, लापता लेडी का हीरोइन है। अब ग्रैमी अवार्ड आपको मालूम है संगीत के क्षेत्र में मिलता है। यह ग्रैमी अवार्ड भारतीय लेवल का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है। तो याद रखिएगा, एल्बम ऑफ ईयर में बैड बन्नी को मिला है, और रिकॉर्ड ऑफ ईयर में केंड्रिक लैमर और एस जेड ए। सॉन्ग ऑफ ईयर में लेडी गागा को मिला है। गुरु दलाई लामा ने मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई नामा एल्बम के लिए ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड श्रेणी में एक प्रतिष्ठित सम्मान पाया। मतलब खींच लीजिएगा, ठीक है ना, खींच लीजिएगा। अब एमी अवार्ड मत पूछे, एमी अवार्ड तो बेकार चीज़ है, यहाँ से कब क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। हाँ, पद्म पुरस्कार में देखिए तो सबसे पहले 131 व्यक्ति को मिला था, जिनमें से 5 गो सबसे बड़का है, 13 गो मझिल का है, और 113 गो सबसे छोट का है, ठीक है ना। तो 131 पलट दीजिएगा, 31 को तो 13 बन जाएगा, और 13 13 5, ठीक है। हमें 19 गो महिला है लोग, 6 गो विदेशी है लोग, 16 गो मरणोपरांत है लोग। तो 16 6 19 याद नहीं हो गया। अब देखिए में जो 5 गो व्यक्ति है ना, ये तो वैसे यादें होगा सबको, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जैसे धर्मेंद्र को मिला है मरणोपरांत, एक और व्यक्ति अच्युतानंद है, इनको मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामले से संबंधित है। ये 3 गो व्यक्ति है ना, इससे नहीं परिचित कोई जल्दी होगा, ठीक है। तो एक का नाम है केटी थॉमस, जो सार्वजनिक मामले हैं। दूसरा का नाम है एन राजम, जो एक्टर थे। तीसरा का नाम है पीवी नारायण, ने केवल पी नारायण, जो साहित्य और क्या थे, शिक्षा से संबंधित है, केरल के है, साहित्य और शिक्षा से। तो 3 आदमी है, केटी थॉमस, एन राजम और पी नारायणन। तो मतलब केटी थॉमस, एन राजन और पी नारायणन, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अलका याग्निक है, अलका याग्निक, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। ये ममूटी है, ये हीरो था साउथ का, ठीक है ना, ममूटी। इसको 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसको मिला है, हीरो का। कार्तिक आर्यन के साथ ममूटी को मिला है। तो ये 2 गुड़ा का नाम तो सबको याद ही होगा। उदय कोटक का नाम कौन भूल सकता है, उदय कोटक का तो 3 गुड़ा का नाम याद हो गया। अब विजय अमृतराज से लोग परिचित नहीं होगा, ठीक है ना। भगत सिंह को मिला है, बस वह भगत सिंह याद कर लीजिए जो स्वतंत्रता लड़ाई से थे, बस ध्यान में रखना, वो भगत सिंह को मिला है। अभी कौन भगत सिंह है उससे का बहस है, ठीक है ना, लेकिन वो भगत सिंह नहीं है, बस नाम से याद लीजिएगा। एगो शिबू सोरेन का तो नाम सबको याद ही होगा, हेमंत सोरेन का पिताजी थे यह। पीयूष पांडे, ठीक है ना, पीयूष पांडे से कुछ लोग परिचित होगा, कुछ लोग नहीं परिचित होगा। अब देखिएगा नूरी दत्तात्रेयडू, नूरी दत्तात्रेयडू, तो नूरी ये थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद कलीपट्टी रामासामी पालनीस्वामी, रामासामी पालनीस्वामी, ये भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा। SKM मलयानंदन,
SKM मलयानंदन। उसके बाद है कि शतावधानी आर गणेश, शतावधानी आर गणेश, बीके मल्होत्रा और बेलापल्ली नटेशन। अब ही तो रोहित शर्मा को मिला है, याद रखिएगा, खेल में, ठीक है ना, और कोनो का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, चूँकि भारत अंतर्राष्ट्रीय है तो ये भारत के द्वारा आयोजन किया जाता है। हर साल गोवा में होता है और ये कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें फोकस देश जापान था, भागीदार देश स्पेन था, याद रहेगा। केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम याद करिए, स्किन ऑफ यूथ, मतलब यंग लोगों का स्किन। डायरेक्टर में याद रखिएगा संतोष दाव खरे, संतोष दाव खरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में उबेर मार रियोस, उबेर मार रियोस, ठीक है। अभिनेत्री में जारा सोफिया ओस्टान, जारा सोफिया ओस्टान। अनवोदित भारतीय निर्देशक तो करण सिंह त्यागी, करण सिंह त्यागी। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में बंदिश बैंडिट्स सीजन, बंदिश बैंडिट्स सीजन। यूनेस्को गांधी मेडल, ए सेफ हाउस। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को। 57वां कहाँ होगा, तो गोवा में होगा, लेकिन 57वां में अतिथि देश कौन रहेगा, तो स्पेन रहेगा, स्पेन, ठीक है। तो याद वाद तो नहीं हुआ होगा। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहीं हो गया होगा, स्किन ऑफ यूथ, ठीक है। उसके बाद और किसी का तो दर्शन हो नहीं किया होगा। एगो सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अवार्ड है रजनीकांत, ये कहीं संभाल में आ गया होगा, ठीक है ना। तो खैर एक बार हम रिपीट और कर देते हैं। डायरेक्टर में संतोष को मिला है, अभिनेता में उबे मार, जैसे हीरो खूबे मारता है कि नहीं, तो उबे मार है। हीरोइन में जारा सोफिया है, डायरेक्टर में किरण सिंह है, वो भी भारतीय डायरेक्टर में। वेब सीरीज में किसको मिला है, बंदिश बैंडिट सीजन को। अब पुलित्जर अवार्ड में आइए, पत्रकारिता का टॉप अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड, ठीक है ना। तो पत्रकारिता में मिलता है अवार्ड, तो देखिएगा लोक सेवा के क्षेत्र में मिला है वाशिंगटन पोस्ट को। वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का एजेंसी है, पत्र मतलब एजेंसी को ही मिलता है। तो लोक सेवा में अब ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में मिला है किसको, तो द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के स्टाफ को, द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के स्टाफ को ब्रेकिंग न्यूज में। खोजी रिपोर्ट में तो न्यूयॉर्क टाइम के स्टाफ को। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में किसको, तो राइटर्स के कर्मचारी को। अब भारतीय खोजी पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो ये दो को याद रखिएगा, आनंद आर के या सुपर्णा शर्मा, यह है ना इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में पुरस्कार जीता है आनंद सुपर्णा। देखिए इसमें सिंपली याद रखिएगा कि दो तो अमेरिका की एजेंसी है, एगो न्यूयॉर्क का है, एगो वाशिंगटन का है, एगो राइटर्स है जो ब्रिटेन का है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में, खोजी रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क, मतलब खोजिएगा तो नया चीज़ नहीं मिलेगा। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, ये फिल्में से है। इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा किसको मिला, हैमनेट को मिला है। कॉमेडी किसको मिला है, एक के बाद एक लड़ाई। वैगनर मोरा अभिनेत्री में जेसी बकली। निर्देशक में पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, ठीक है ना।
अब देखिए एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, तो देखिएगा ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा देखिए हैमनेट को मिला है, ठीक है ना, हैमनेट को, ठीक है। अब फिल्म जो है यह ऑस्कर वाला है, डायरेक्टर है ऑस्कर वाला है, अभिनेता है यह कांस फिल्म वाला है, ठीक है ना, अभिनेत्री है यह ऑस्कर वाला है। तो चढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा, कोनो बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए स्पोर्ट स्टार एसएच अवार्ड, एक चैनल आता है क्रिकेट वाला जिसका नाम सुने हैं स्टार स्पोर्ट, उसको बदल देना है नाम, तो क्या हो जाएगा, स्टार स्पोर्ट का स्पोर्ट स्टार हो जाएगा। एसएच अवार्ड ये देखिएगा महिला में श्रेष्ठ मनु भाकर, पुरुष में श्रेष्ठ पीआर श्रीजेश, सपोर्टर वुमेन ऑफ ईयर मनु भाकर को, तो 3 चीज़ में मनु भाकर, ये मनु भाकर है ना, ये पिस्टल चलाती है, मतलब शूटिंग से संबंधित है, लेकिन बहुत सुंदर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पीआर श्रीजेश है, ये तो हॉकी का खिलाड़ी, इसमें कोनो बात ही नहीं है। ये देखिए AIFF अवार्ड, तो AIFF अवार्ड है, तो ये हमको नहीं कहीं से इम्पोर्टेंट लग रहा है AIFF अवार्ड, लेकिन श्रेष्ठ खिलाड़ी है फुटबॉल में दिया जाता है, भारत लेवल का है। महिला में देखिए सौम्या को मिला है और पुरुष में सुभाषिस को मिला है, तो एक नज़र देख लीजिए, काम चल जाएगा। विजडन क्रिकेट्स अल्टनैक पुरस्कार, तो विजडन क्रिकेट्स में किसको किसको मिला है, तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में दीप्ति शर्मा। भारत की दीप्ति शर्मा के बारे में तो आप जानबे करिए होगा कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बनी है, बॉलर है यह। अभी हाल ही में वो कौन है जिसका विकेट वाली थी, तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, नाम तो नहीं ध्यान में आ रहा है, तो उसका रिकॉर्ड तुरी है। किसका रिकॉर्ड, वो लंबी लंबी इंडिया का खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, उसी का रिकॉर्ड ये तुरी है। इसको पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल सरकार डीएसपी पद पर, मतलब डीएसपी इति दिया है, मतलब पद तो नहीं दिया जाता है, मतलब का दिया जाता है यार, मतलब पद सौंपा गया है उनको। उसके बाद देखिए T20 क्रिकेटर ऑफ ईयर में अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कौन, तो इथी है ईशान किशन। तो हाँ, तो मेन बात है कि ये बहुत पहले का डाटा है, ठीक है ना, अभी हाल ही फिलहाल में तोड़ा है, हमको लग रहा है जुलाई में तोड़ा है मार के, तो खैर याद रखिएगा इसको। अब मेन बात है कि अब 27 में उस बात की चर्चा की जाएगी, ये तो 26 का है। भारतीय एथलेटिक्स अवार्ड में देखिए, तो भारतीय में तो इसमें देखिए ये तो जब से जीता है स्वर्ण पदक, मतलब नीरज चोपड़ा, तब से अभी तक हीरो बना हुआ है, जबकि बार बार जाके हार रहा है। अभी दुआ में जाके तीसरा नंबर पर आया था, तीसरा या चौथा में, तो खैर वहाँ या नीरज चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। महिला में पारुल चौधरी है, कोच में परमवीर सिंह है, उभरते एथलीट में देखिए शहनवाज खां है, पूजा है, ठीक है ना, तो ये नहीं पूछेगा, बेकार चीज़ है। BCCI अवार्ड में देखिए तो जसप्रीत बुमराह बेस्ट, महिला में स्मृति मंधना बेस्ट। स्मृति मंधना वो नहीं है, सबसे ज़्यादा रंग मारने वाली है, वो है। उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो बस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नवनीत कौर है, नवनीत कौर है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है या बिजू देवी खारिबाम है। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर है या संजय है। अब इतना से ज़्यादा ना याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप में याद रखिएगा
वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 में बात हो रही है। उस्मान डिम्बले हैं फ्रांस के, पुरुष में, महिला में एताना बोनमाती है, एताना बोनमाती फीफा में। देखिए ये उठाकर बैलन डियोर पुरस्कार में चिपकाइएगा, फीफा को उठाकर बैलन डियोर पुरस्कार में चिपकाइएगा। एक बच जाएगा लॉरियस अवार्ड, तो अरमांड मुंडलो डुप्लांटिस है, सिमोना बाइल्स है, सिमान नहीं है, सिमोना बाइल्स है। आप पूछ दे किस देश का है लग, तो वो बूझिएगा कि वहाँ पर विकेट गिरेगा। उसके बाद देखिए आईसीसी अवार्ड में देखिए तो क्रिकेट ऑफ ईयर माने पूरा होल में बात करें जसप्रीत बुमराह है, होल महिला में बात करें तो एमिलिया केज है, एमिलिया केज। अब बात करें वनडे में तो पुरुष में कौन है, अजमतुल्ला उमरजाई अफगानिस्तान की है वनडे में, ठीक है ना। महिला में स्मृति मंधना है, ठीक है। इसमें आसानी से चलिएगा, और सब गायब कर दिया है ना, तो और सब गायब कर दिया, ठीक है, गायब कर दिया, कोई बात नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो 25-60वां मिला था आर वीरामुथु को, 59वां मिला था विनोद कुमार को, और उससे पहले भद्रेश दास को मिला था शायद। तो अब व्यास सम्मान पर बात करते हैं, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। सूर्यबाला का नाम याद रखिएगा, पुष्पा भारती का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। वेणु की डायरी, इनका पुस्तक का नाम है सूर्यबाला का, ब से व्यास, ब से वेणु की डायरी। यादें यादें यादें, पुष्पा भारती को भारत ही भूल गई तो यादें यादें कर रही थी। सरस्वती सम्मान में 25 में जो मिला है राजकुमार को मिला है, हरा पार्वती कथा का। साधु भद्रेश को जो मिला है ना, साधु भद्रेश को सरस्वती सम्मान 24 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल को मिला है 23 में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म अवार्ड है वो स्त्री 2 को मिला है, ठीक है ना। अभिनेता करण आर्यन है, अभिनेत्री कृति सेनन है, निर्देशक में कबीर खान है। बिहारी सम्मान में देखिए मानव हड्डा को मिला है, मधु कांकरिया को मिला है। एबेल पुरस्कार याद रखिएगा गर्लफ्रेंड को मिला, याद रखिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा सोचिएगा कि गिल्ड, क्या नाम है इसका, गिल्ड 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 फॉल्टिंग्स भूला जाइए, गर्लफ्रेंड को मिला है 26 में, ठीक है ना। मसाकी काशीवारा, इसको मिला है 25 में। एक काशीवारा जापान की है, जो गेल्ड फाल्टिंग है ना, ये जर्मनी की है। उसके बाद है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी। एक ग्राका माचिल का है 25 में, और 24 में मिशेल बैचलेट, ठीक है। तो ग्राका माचिल है 25 में, और मिशेल बैचलेट है 24 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार तो एंटानियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पहले थे, दा कोस्टा को मिला है। और एंजेला मार्केल 22 में मिला था। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को, उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार आवासीय शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ, आवासीय शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ 23 हुआ। उसके बाद देखिए गोपाल कृष्ण गांधी 18वां। बुकर पुरस्कार में बात करते हैं तो डेविस सलाजले,
अब देखिए ना यार, एक बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, तू को तो बुकर के नाम से है। ठीक है ना। 25 में जो मिला था फ्लेश के लिए मिला था, हंगरी की ये थी, डेविड सलाजले को मिला था। 24 में समांथा हार्वे को मिला था ऑर्बिटल के लिए। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है तो ये तो आप बता दीजिएगा। ठीक है ना। इनका नाम है यंग सुआंग जी। यंग सुआंग जी। उपन्यास है इनका ताइवान ट्रेवलंग ट्रेवलंग। किन ना लिन किंग है ना, इसका अंग्रेजी अनुवाद की है। मतलब सिंपली याद रखिएगा, यंग को मिला है, यंग को। बानू मुश्ताक को मिला था कन्नड़ हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है ना। जेबी से पुरस्कार है। अभिमन्यु चटर्जी को मिला है जेबी से पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार ही नहीं इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। यह संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्के को मिला है। सीता अशोक सिल्के को। उसके बाद देखिए, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र। सबसे शहरी स्थानीय निकाय में बात करें तो नवी मुंबई। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में बात करें तो डूबिग निपल्ली को मिला है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। वहीं डूबिग निपल्ली को मिला है सर्वश्रेष्ठ जिला। राजनांदगांव को मिला है, राजनांदगांव को। उसके अलावा खरगोन को, उसके अलावा तिरुनेलवेली को और मिर्ज़ापुर को। अब यहाँ पर कुछ और पुरस्कार हैं जिसको हम झाड़ रहे हैं, वो अभी पूरा ट्रिक के साथ। ठीक है ना। अब देखिए, भारत सम्मान 2026 ये नंदनी आज़ाद को मिला। मतलब भारत सम्मान है ना, नंदनी आज़ाद को मिला है, याद रखिएगा। ऑनर ऑफ अशोका अवार्ड 2026। अब अशोका जैसा, मतलब अशोका से अवार्ड कौन लिया, तो अनुपम खेर। ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है, 44वां 2026 में अजीत डोभाल को मिला है। अजीत डोभाल को। अब पहला नव भारत टाइम्स भूषण पुरस्कार किसे मिला है, ये प्रसून जोशी को मिला है। चूँकि इस पर क्या ट्रिक लगाइएगा, ये सब समझने वाला है, इससे संबंधित लोग हैं, ये तो आसानी से नाम याद हो जाएगा ना। उसके बाद राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2026 ये है जमीर नज़ीर को मिला है। जमीर नज़ीर को। राष्ट्रमंडल भूषण सम्मान 2026 है। देखिए कहाँ लेके चले गए भक्त। राष्ट्रमंडल लघु कथा सम्मान 2026 से जमीर नज़ीर को मिला है। मतलब राष्ट्रमंडल में जाकर लघु कथा पुरस्कार वहीं जीत सकता है जिसका जमीर एकदम जिंदा हो। उसके बाद देखिए, बोला जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, तो रणछोड़ लाल को। रणछोड़ लाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कभी रणछोड़े नहीं, तो रणछोड़ लाल को। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 ये मिला है सेरिंगने मैगू ए। गजब नाम है यार, गुए यार, केवल सेरिंगने का नाम याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार सेरिंगने। इसके बाद है कि यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2026 ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को, जो श्रीलंका में स्थित है, उसी को मिला है।
यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार ज्येष्ठ वर्ण बिहार को। इसके बाद देखिए सुखातमे राष्ट्रीय सांस्कृतिक नहीं, सुखातमे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2026 ये अरूप बोस को मिला है। अरूप बोस मतलब सुखातमे, सूख जाएगा तो रूप अरूप नहीं हो जाएगा, अरूप बोस। भौतिक में वुल्फ पुरस्कार ये जैनेंद्र के जैन को मिला है। वुल्फ जैनेंद्र। 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026। 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 तो डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को, डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को। कितना देर है मार। इसके बाद चलिए आगे का बोला जा रहा है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि द अर्थ प्राइज, तो देखिएगा विवान छबछरिया को मिला है, एरियाना अग्रवाल को मिला है, अभियाना मेहता को मिला है अर्थ प्राइज। तो एक का नाम है विवान एरियाना अभियाना। प्रिंसेस अर्थ एस्टूरियस अवार्ड, प्रिंसेस अर्थ एस्टूरियस अवार्ड है यह लियोनेल मेसी को मिला है। प्रिंसेस ऑफ, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है। इसके बाद है कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार चंद्रयान 3 को मिला है गोडार्ड। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा ब्राक को मिला है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को मिला है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को मिला है। और एग्री कोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। एग्री कोला मेडल नरेंद्र मोदी को मिला है। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर यह सुषमा यादव को मिला है। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर सुषमा यादव को मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर। यूनेस्को गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो थी है प्राइज है, यह सूडानी पत्रकार संघ को मिला है, सूडानी पत्रकार संघ को। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल जो अवार्ड है यह 15 नर्सों एवं कर्मियों को मिला है। ऑस्कर्स ऑफ साइंस से अतनु नाथ को मिला है, ऑस्कर्स ऑफ साइंस। उसके बाद 13वां सूर्य जयोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 यह सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को मिला है। सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को 13वां सूर्य जयोत्सना। उसके बाद है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026। वर्ल्ड क्या बोला गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार एन अलीम यूसुफ को मिला है। और उसके बाद है व्हिटले पुरस्कार या परवीन शेख एवं बरखा सुब्बा को मिला है। परवीन शेख एवं बरखा सुब्बा को। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
ठीक है ना। उसके बाद है पांचवा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला है, कैलाश सत्यार्थी को। और एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार प्रोफेसर यशवंत गुप्त को मिला है, प्रोफेसर यशवंत गुप्त को मिला है एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार। और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है, CH श्रीनिवास राव को मिला है। उसके बाद है कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ ईयर सयानी गुप्ता को मिला है। WWF मछली पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को मिला है, WWF मछली पुरस्कार। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार ये सिक्किम को भी मिला है जनवरी में, अप्रैल में उड़ीसा को मिला है। इजराइल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मिला है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ये किसको मिला है तो कावे मदानी को मिला है, कावे मदानी को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है यह नीता अंबानी को मिला है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज यह विलियम डेल रिम्पम को मिला है, विलियम डेल रिम्पम को। CEO ऑफ द ईयर तो समीर कनोडिया को मिला है, समीर कनोडिया को। डेसी डेनियल अवार्ड, जेसी डेनियल अवार्ड अभिनेत्री सरदा को मिला है, सरदा को। उसके बाद है क्रेफोर्ड प्राइज वीरभद्रन रामनाथन को मिला है, क्रेफोर्ड प्राइज वीरभद्रन रामनाथन को। उसके बाद भारतीय रेल के सर्वोच्च सेवा सम्मान चंदना सिंह को मिला है, चंदना सिंह को। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार है मेजर स्वाति संता कुमार को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी को। 40 अंडर 40 लोअर पुरस्कार है यह अधिवक्ता शुभम अवस्थी को। 40 अंडर 40 लोअर पुरस्कार ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ ईयर तो यह जय शाह को मिला है, जय शाह को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार सुप्रिया साहू को। गोल्डन ग्लोब्स हीरा होराइजन पुरस्कार है ये आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर तो AI आर्किटेक्ट्स को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 वीणा वादक जयंती कुमारेश को मिला है, जयंती कुमारेश को मिला है, जयंती कुमारेश को मिला है, जयंती कुमारेश को। वही बात करें कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 उर्मिला सत्यनारायण को मिला है, उर्मिला सत्यनारायण को। अशोक चक्र 2026 या शुभांशु शुक्ला को मिला है, वाइली रिसर्च। हीरोज पुरस्कार डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला है, चंद्रकांत लहरिया को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी को मिला है, रूबल नागी को। उसके बाद ट्रायलर पुरस्कार तो टोबी कियर्स को मिला है, टोबी कियर्स को। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2025 तो वर्सई स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को मिला है। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2025 वर्सई जो महाराष्ट्र में है तो वहीं पर जो स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड
अनंत अंबानी मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, साई गौतम गोपाल कृष्ण मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। उसके बाद है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड तो श्री श्री रविशंकर को, उसके बाद उर्सिला केएल गुइन पुरस्कार, उर्सिला केएल गुइन पुरस्कार या ब्रज चंद्रशेखर को, उसके बाद ब्रिटिश अकादमी बुकर पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को मिला है ब्रिटिश अकादमी बुकर पुरस्कार। उसके बाद है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को मिला है CII। फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार थोट्टा थरानी को मिला है, थोट्टा थरानी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 बेलमाला सिमना को मिला है, बेलमाला सिमना को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ़ खान को मिला है। केटन R मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को मिला है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रोफेसर बनवाली लाल को मिला है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड DRDO को मिला है, DRDO को मिला है। लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को 25 में, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 में शंकर एहसान लोई को मिला है। किसको मिला है भाई? शंकर एहसान लोई को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 तो आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को, आंध्र प्रदेश राज्य के। कृषि मीडिया पुरस्कार तो अस्मी प्रसन्न कुमार UNEP यंग चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025, चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025। इसके बाद है कि जिनाली मोदी को मिला है यह UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जिनाली मोदी। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। लिविंग ब्रिज तो ब्रिटेन के मंत्री प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड है यह यूनुस अहमद को मिला है। प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार है यह अरविंद V पाटिल को मिला है, प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 यह भारत भर में 45 शिक्षकों को मिला है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो अभी अजीत डोभाल को मिला है, उससे पहले नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार तो प्रेमचंद पुखरम को मिला है। इनवेस्ट पुरस्कार है यह 2025 में फातिमा माने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को इनोवेस्टर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का। संसद रत्न पुरस्कार से 17 को सांसदों को सम्मानित किया गया है। JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर V नारायणन को क्या किया गया है ना, सम्मानित किया गया है। आगे क्लास यहीं पर रुक जाएगी।